नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह में की शिरकत। कहा, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही राज्य सरकार। रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का जताया आभार। 5 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर होगा 3 दिवसीय किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन। किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान, ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये निरंतर सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो और पंचायती राज संस्थाएं सशक्त और स्वावलंबी बने। जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है। आपको काम की भूख बढ़ानी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव, गरीब, मजदूर उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरपंच ग्रामीण समाज के विकास वाहक हैं। सरपंचों के हाथों में गांव की तरक्की और विकास की बागडोर होती है। उन्होंने कहा कि गांव की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना सरपंचों का दायित्व है। मैं अनुभवों के साथ कह सकता हूं कि अगर सरपंच की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरपंच अगर गांव में काम करना चाहता है, सरपंच समस्या का समाधान करना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस सरपंच को रोक दे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपसे बड़ा कोई नहीं, वो मैंने इसलिए कहा है कि आपको जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, लेकिन उस अधिकार को समझना होगा। ऊपर से नीचे किसी भी जनप्रतिनिधि को देख लीजिए, वो चेक पर साइन करने वाली अगर कोई संस्था है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो सिर्फ एक सरपंच ही है। राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली समर्पित सरपंच हैं जो अपने विकास की राह आगे बढ़ा रहे हैं। ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां आपने गांव की प्रगति और समस्याओं के समाधान की बात कही है। निश्चित रूप से सरपंच महोदय सभी ग्राम समाज के भाग भी होते हैं। तरक्की और विकास की बागडोर आपके हाथ में है और आपका दायित्व है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण के जीवन को, स्तर को हम ऊंचा उठाने का काम करें।
इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा का पोर्टल के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवाया गया है। साथ ही राज्य सरकार पर्याप्त फंड ग्राम पंचायतों को मुहैया करवा रही है। वहीं ग्राम पंचायतों में सफाई की बेहतर व्यवस्था के लिए BSR रेट भी तय कर दी गई है ताकि ग्राम भी साफ सुथरे नजर आएं। उन्होंने कहा कि सरपंच गांवों में सरकार की प्रथम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंचों को प्रशासक बनाया है, जिससे जमीनी स्तर पर भी जन कल्याण के काम किए जा सके। सरकार ये भी अपेक्षा करती है कि आप सरकार की योजनाओं को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तेज गति से उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें, ऐसी अपेक्षा है। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से आपने चर्चा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवा दिया है, तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी खुलवा दिया है। और राजस्थान में जितने खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो छूटे हुए पात्र लोग हैं, वो सब आपको बधाई दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके काफी वर्षों से जो उनको इंतजार था, तो उनका इंतजार खत्म हुआ। अब सब लोग इन सरपंच गणों के माध्यम से, प्रशासक गणों के माध्यम से उस पोर्टल पर अपना आवेदन लोड करेंगे ताकि उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ भी मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सके। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्थान, हमारा ग्रामीण राजस्थान रोज साफ हो, साफ सुथरा दिखाई दे, और साफ सुथरा दिखाई देने में आपकी अहम भूमिका है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। फाइनेंस कमीशन का जितना पैसा आता है उसका लगभग 40% राशि आपको सफाई व्यवस्था के लिए देती है। और इसलिए आपको जो कठिनाइयां थी पहले, और वो कठिनाई ये थी कि आपकी BSR रेट तय नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने BSR रेट तय कर दी है और हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया राजस्थान जिसमें BSR रेट तय हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में यातायात और परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय रेलवे बजट में प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2009 से 2014 तक आवंटित बजट से 14.5 गुना अधिक है। इन वर्षों में राजस्थान को मात्र 682 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक आवंटन प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों की फार्मर ID बनाई जाएगी। इन शिविरों में किसान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शिविर में किसान ID तैयार करने के साथ साथ विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविरों का कार्यक्रम जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल से आप अपने शिविर की तिथियों व स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी, जिसके 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परंपरा है। ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मन व शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। श्री बागड़े आज क्रीड़ा भारती संगठन द्वारा सूर्य सप्तमी पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 108 साधकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार से जुड़ी योग क्रियाएं की। राज्यपाल ने कहा कि योग की भारतीय परंपरा सूर्य नमस्कार से ही प्रारंभ होती है। ये योग के आगे के आसनों के लिए हमें तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मनुष्य के भीतर ही ऊर्जा का संचार कर तन और मन को स्वस्थ रखता है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।